अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुरान शरीफ के दूसरे पारे के बारे में समझने वाले हैं। आज की ये आयतें बहुत अहम हैं क्योंकि यहाँ से अल्लाह ताला हमें एक बड़ी सीख देता है, आज्ञा पालन की सीख। आज हम जानेंगे कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो एक सच्चे मोमिन का रवैया कैसा होना चाहिए। आज का विषय है किबला बदलने का हुक्म। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ दिशा बदलने की बात नहीं है, ये दिल और ईमान की सच्चाई की बात है। मैं इस वीडियो में तिलावत नहीं करूंगा बल्कि आसान हिंदी में मतलब समझाऊंगा ताकि हम सब समझ सकेंगे कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं कुरान शरीफ का दूसरा पारा, सूरह अल बकरा आयत नंबर 142 से 152 तक, आसान और साफ शब्दों में। आयत नंबर 142 का मतलब, कुछ ना समझ लोग कहेंगे, इन मुसलमानों को उनके पहले किबले से किसने फेर दिया। अल्लाह फरमाता है, पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं, वह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। समझाने वाली बातें, जब अल्लाह का आदेश आ जाए तो सच्चा ईमान वही है जो उसे स्वीकार करे। आयत नंबर 143 का मतलब, अल्लाह कहता है, हमने तुम्हें एक संतुलित और श्रेष्ठ उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। पहला किबला इसलिए रखा गया था ताकि पता चले कि कौन रसूल का पालन करता है और कौन पीछे हट जाता है। अल्लाह ईमान वालों पर बहुत कृपालु है। सीखने वाली बातें, ये एक परीक्षा थी, ईमान की पहचान आज्ञा का पालन से होती है। आयत नंबर 144 का मतलब, अल्लाह फरमाता है, हम देखते हैं कि तुम बार बार आसमान की ओर देखते हो, अब हम तुम्हें उस किबले की ओर कर देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। अब अपना रुख मस्जिद हराम काबा की ओर कर लो और तुम जहां भी हो उसी की ओर रुख करो। अहले किताब जानते हैं कि यह सत्य है। समझाने वाली बातें, अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा को स्वीकार किया, काबा को अस्थायी किबला बना दिया गया। आयत नंबर 145 का मतलब, अगर तुम उनके पास हर निशानी भी ले जाओ तो भी वे तुम्हारे किबले को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सच्चाई स्पष्ट हो जाने के बाद तुमने उनकी बात मानी तो यह गलत होगा। सीखने वाली बातें, सच्चाई मिलने के बाद डगमगाना सही नहीं। आयत नंबर 146 का मतलब, जिन्हें किताब दी गई थी वे रसूल को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चाई छुपाते हैं। समझाने वाली बातें, सच्चाई जानकर उसे छुपाना बहुत बड़ा अन्याय है। आयत नंबर 147 का मतलब, यह सत्य तुम्हारे रब की ओर से है, इसलिए संदेह मत करो। आयत नंबर 148 का मतलब, हर समुदाय की एक दिशा है, लेकिन तुम अच्छे कामों में आगे बढ़ो, जहां भी तुम रहोगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करेगा। सीखने वाली बातें, अल्लाह के यहाँ असली महत्व नेक अमल का है। आयत नंबर 149 से 150 का मतलब, तुम जहां से भी निकलो अपना रुख मस्जिद हराम की ओर करो, यह तुम्हारे रब की ओर से सत्य है। लोगों से मत डरो, अल्लाह से डर रखो। सीखने वाली बातें, लोगों की बातों से अधिक अल्लाह की प्रसन्नता जरूरी है। आयत नंबर 151 का मतलब, हमने तुम्हें एक रसूल भेजा जो तुम्हें आयतें सुनाता है, तुम्हें पवित्र करता है, किताब और हिकमत सिखाता है और वह ज्ञान देता है जो तुम नहीं जानते थे। समझाने वाली बातें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की सोच और जीवन दोनों को सुधारने आए। आयत नंबर 152 का मतलब, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करो। सबसे सुंदर संदेश, जो इंसान अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे अपनी रहमत में रखता है। आज हमने समझा कुरान शरीफ का दूसरा पारा पार्ट 8, आयत नंबर 142 से 152 तक। आज की मुख्य बातें, अल्लाह का आदेश सर्वोपरि है, सच्चा ईमान आज्ञा पालन से प्रकट होता है, लोगों से नहीं अल्लाह से डर रखना चाहिए। अल्लाह को याद करो, वह तुम्हें याद करेगा। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।